हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। साथियों, आप सबों के लिए मैं इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये 12th क्लास के लिए है मेरे साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को अच्छा लगेगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है मेरे साथियों, अलवर संत किसकी पूजा करते थे? ये अलवर संत किसकी पूजा करते थे? ये अलवर जो संत हुआ करते थे ना, ये दक्षिण भारत में हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में अलवर और नैनार दोनों संत हुआ करते थे। नैनार भी संत थे, अलवर भी संत थे। तो यहाँ पे नैनार के बारे में नहीं पूछा गया, अलवर के बारे में पूछा गया। तो देखिए मेरे साथियों, अलवर जो संत थे ना, वह विष्णु जी का पूजा करते थे। लेकिन यही नैनार आ जाता प्रश्न, तो हम लोग क्या मारते हैं मेरे साथियों? शिव जी को मारते, वह शिव को पूजा करते थे। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनसे बहुत सारे राजा महाराजा भी मन्नत मांगने गए। इनके दरबारों में अकबर बादशाह भी गए। और अकबर बादशाह तो एक देग यहाँ पर दान दिए थे। इसमें वह देग 45 कुंटल उसमें खाना बनता है। ठीक है साथियों, 45 कुंटल का देग दिए थे इसमें। तो बताइए ये किस सिलसिले से संबंधित है? क्या ये चिश्ती हैं, सोहरवादी हैं, या कादिरी हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया जो है ना, या मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और याद रखिएगा ये चिश्ती संप्रदाय के थे, चिश्ती सिलसिले से थे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, या धन्ना, या पीपा, या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि रामानंद के शिष्य थे, तो रामानंद के रैदास भी थे, कबीर भी थे, अधन्ना तथा पीपा भी थे। इसलिए इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? इनमें सभी हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? गरीब नवाज साहब का दरगाह कहाँ है? बताइए कहाँ है? दिल्ली में है, आगरा में है, जयपुर में है, आजमेर में है? याद रखिएगा मेरे साथियों, यह दरगाह जो है वह अजमेर शरीफ में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तालवंडी, या लाहौर? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, और गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह तालमंडी गांव में हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर बहुत बड़े संत थे, और इनका जो उपदेश है उसका संग्रह किस में मिलता है? कौन सा ग्रंथ में मिलता है? क्या गुरु ग्रंथ साहिब में, कि बीजक में, कि गीत गोविंद में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बीजक। किसमें? बीजक में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? संत, या सिद्ध पुरुष, या महान, या मसीहा? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है महान। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? रामानुज के थे, नानक के थे, रामानंद के थे, शंकराचार्य के थे? तो याद रखिएगा, अभी ने ये प्रश्न हम लोग किए थे, रामानंद के शिष्य हुआ करते थे कबीर जी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मजार, या दरगाह, या खनकाह, या वसदी? तो याद रखिएगा कि जहां पर सूफी संत गतिविधि किया करते थे उसे कहा जाता है खनकाहा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिलसिला क्या है? मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है, या मुसाफिर खाना है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, सिलसिला जो है यह सूफी व्यवस्था है, सूफी व्यवस्था है, इसका सही आंसर है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? यह प्रश्न का सवाल मैंने पहले ही बता दिया था। किसके साथ आए? ऐबक के, गजनी के, मोहम्मद गौरी के, या इल्तुतमिश के? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है मोहम्मद गौरी। यह एक आक्रमणकारी था, और यह लूटने के लिए भारत आया था। आज जब भारत आते थे ये लूटते थे, और लूट के धन लेके चले जाते थे। मोहम्मद गौरी इन्हीं के साथ आए थे। चलिए, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार? तो
तो याद रखिएगा मेरे साथियों, फिरदौसी शाखा के बारे में बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा यह बिहार है। बिहार में फिरदौसी शाखा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। ये चिश्ती सिलसिला को किसने प्रारंभ किया, इसकी स्थापना किसने किया? क्या निजामुद्दीन औलिया है, या ख्वाजा मेनुद्दीन है, या बाबा फरीद हैं, कि नसीरुद्दीन चिरागे ये दिल्ली है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ख्वाजा मेनुद्दीन है। ख्वाजा मेनुद्दीन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली के अंदर है मेरे साथियों। बताइए किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, गियासुद्दीन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के? मेरे साथियों याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के थे। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मेनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम किस सुल्तान गया? कौन सुल्तान गया था सबसे पहले? याद रखिएगा मेरे साथियों, बालबन गए थे, कि मोहम्मद बिन तुगलक गए थे, या अलाउद्दीन खिलजी, या अकबर? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक गए थे सबसे पहले। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कौन थे? कबीर है, गुरु नानक है, बासपन है, या कराईकल है? याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा बासबन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि ना मैं काबा हूं ना कैलाश में, भगवान हर एक के सांस की सांस में है? यह बात किसने कहा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, कबीर ने कहा, कि नानक ने, कि चैतन्य ने, कि सूरदास ने? तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कबीर ने कहा था कि काबा, मैं काबा में हूं ना कैलाश में, भगवान हर एक के सांसों की सांस में है। सच्ची सच्चे भाई, हर एक के सांस में है भगवान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सूरदास, बैजू बाबरा तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां, या औरंगजेब? तो मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों अकबर होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? अकबर, वायजिद, या यूसुफ जई, या शेख फरीद? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वायजिद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? बताइए, सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक है। अब बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? गुरु अर्जुन, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अमरदास? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? अंडाल, कराईकल, राबिया, या मीराबाई? मेरे साथियों रहस्यवादी संत कौन थी? कौन महिला थी? रबिया थी, रहस्यवादी संत थी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? मीराबाई किस वंश की थी? सिसोदिया, चौहान, राठौर, या कछवाहा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है चौहान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? सेम प्रश्न आ गया। ठीक है साथियों, चौहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को, कबीर को, नानक को, या वल्लभाचार्य को? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामानंद जी को है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो याद रखिएगा क्या रामानंद को कहा जाता है, कि वल्लभाचार्य को, कि कबीर को, कि चैतन्य को? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वल्लभाचार्य जी को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्तियां हैं? रहीम, कबीर, सूरदास, या तुलसीदास? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कबीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? कुबते उल इस्लाम, ढाई दिन का झोंपड़ा, बदायूं का जामा मस्जिद, या मोठ मस्जिद? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुबते उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ था। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। खनकाह क्या है? सूफी संतों का घर है, या मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय है? कहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है ना? वैष्णव का केंद्र है, या शिल्पकारों का कार्यस्थल है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि सूफी संतों का घर है। ठीक है, खनकाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। बताइए
किस सिलसिले से? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या नक्शबंद? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, औरंगजेब जो था वह नक्शबंद से था, सिलसिले से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल के प्रसिद्ध संत थे कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका है? मैंने इस प्रश्न को कराया, बताइए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या रामानंद? तो याद रखिएगा बीजक किसका है ग्रंथ? कबीर का है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु भगवान थे, उसको अपना पति कौन संत मानती थी? तो याद रखिएगा मीरा या अंडला या कराइकल या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा अंडला। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पालव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है वैष्णव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? किसका किया था? अद्वैतवाद का, विशिष्ट द्वैतवाद का या श्रद्धा द्वैतवाद का या अचिंतन भेद का? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा विशिष्ट द्वैतवाद का किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल में कृष्ण भक्ति के, कृषि नहीं है, कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान के बारे में बात हो रही है। वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं? याद रखिएगा मेरे साथियों चैतन्य महाप्रभु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हराया या गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था और ये हैं गुरु गोविंद जी जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है ना, ये अंतिम गुरु थे। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? भाई बताइए, दिल्ली में है, अजमेर में है, पंजाब में है, बंगाल में है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह दिल्ली में है। और इसी प्रश्न के साथ मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे साथियों कि आप लोगों को मेरा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा है होगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।